नमस्कार मित्रों, अच्छी सेहत अच्छी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के अंक में हम बात करेंगे अजवाइन से घरेलू उपचार के विषय में। अजवाइन के बारे में आप सभी जानते हैं, यह आसानी से आपके रसोई घर में उपलब्ध होने वाली एक बहुत लाभकारी औषधि है। तो इसके उपचार या प्रयोग के विषय में जानने से पहले एक निवेदन कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो अजवाइन का पहला प्रयोग जानते हैं। अजवाइन आप लीजिए 2 ग्राम और नमक 1 ग्राम गर्म पानी के साथ देने से, नमक सेंधा नमक का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो पेट दर्द बंद हो जाता है और पाचन क्रिया भी इससे ठीक रहती है। पतले दस्त हों तो वे भी बंद हो जाते हैं इस प्रयोग से। यदि अजवाइन का लेप कर दिया जाए तो उससे अभयंग शोथ यानी जो सूजन रहती है उसमें आराम मिलती है और साथ ही साथ दर्द में भी यह आराम करता है। अजवाइन एवं छोटी हर यानी छोटी हरड़ को समान मात्रा में लेकर हींग और सेंधा नमक स्वादानुसार कुछ कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, सबको पीस लें और इसके सेवन से पाचन क्रिया सही होती है। साथ ही यह एक अच्छा पाचन चूर्ण भी बनकर तैयार हो गया आपका। दांत दर्द यदि हो तो पीसी हुई अजवाइन को लें और नमक गर्म पानी में मिलाकर, अजवाइन और नमक दोनों को गर्म पानी में मिलाकर उससे कुल्ला करेंगे। इससे दांत के दर्द में आराम मिलेगा। यदि आपको खटमल भगाने हैं तब भी ये अजवाइन प्रयोग कर सकते हैं। कि चारपाई के चारों कोनों में अजवाइन की पोटली बनाकर यदि बांध देंगे तो उससे खटमल भी नहीं आएंगे। कुछ और प्रयोग अजवाइन के जानते हैं कि अजवाइन के प्रयोग से जमा हुआ कफ या बलगम आसानी से निकलता है, कफ नष्ट होता है, कफ की दुर्गंध नष्ट हो जाती है और तदगत जीवाणुओं की वृद्धि रुकती है, श्वास का वेग भी कम होता है। तो इसे आप ऐसा कर सकते हैं कि अजवाइन लें, थोड़ा सा काला नमक लें और उसे मुंह में रखकर आप चूस सकते हैं, तो उससे भी आपको खांसी में या जो आपका धसका जिसे कहते हैं उसमें राहत मिलती है। यदि किसी को उदरशूल हो रहा है, आधमान आदि विकार है, तो अजवाइन ले, सेंधा नमक ले, सौंचर नमक ले, यवाक्षार हींग लें और आंवले के चूर्ण को सभी को आधे से 1 माशा शहद के साथ प्रयोग करेंगे तो इसमें आराम मिलेगा। बच्चों को यदि कोई रोग है और हैजे में खास तौर से अजवाइन का अर्क बहुत उपयोगी होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन, चींता, सेंधा नमक, सौंठ, काली मिर्च इन सबको समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर रखें और यदि आप खट्टे मट्ठे के साथ इसका सेवन करते हैं तो बवासीर, पीलिया और मंदाग्नि में राहत मिलती है। अजवाइन का सत्त, पीपरमंट और सत कपूर मिलाकर विशूषिका यानी विशूषिका कहते हैं हैजे को, इसके प्रारंभिक यदि अवस्था है तो 3 से 4 बूंद बताशे में मिलाकर दे दें तो उससे दस्त तुरंत रुक जाएंगे। अजवाइन वैसे ही यदि आप 1 चम्मच भी फाँक लेते हैं तो उससे भी आपकी पाचन क्रिया ठीक रहती है। भोजन करने के बाद यदि वायु बनने की शिकायत हो, पेट में भारीपन है, गुड़गुड़ाहट प्रतीत हो रही है, उल्टी सीधी डकारें मालूम होती है, तो स्वच्छ धुली सूखी अजवाइन 3 माशे लें और खाने का सोडा 2 माशे लेंगे और इन सब को मिलाकर 2-4 घूंट पानी से इसे सेवन कर लेंगे। तो दोनों समय यदि आप ऐसा करते हैं तो भोजन के बाद ऐसा करने से लाभ मिलता है। अजवाइन को अच्छी तरह धोकर सुखा लेंगे और सूख जाने पर कांच के या चीनी के किसी बर्तन में डालकर उसके ऊपर नींबू का रस भर देंगे, जितना आप भर सकते हैं, और बर्तन को धूप में रख देंगे और धूप में रखने के बाद नींबू का रस सूख जाएगा और फिर उस नींबू के जो सूखे हुए रस में उसमें नींबू रस और डालेंगे। इस प्रकार 7 बार ये प्रक्रिया आपको करनी है और प्रातः सायं गर्म पानी के साथ सेवन करने पर सब प्रकार के उदर रोग इससे दूर होते हैं। तो ये लाभकारी है और पुरुषत्व में भी वृद्धि इससे होती है। अजवाइन में एक प्रकार का सुगंधयुक्त उड़नशील तेल रहता है जिसे सत अजवाइन कहा जाता है। इसे 1 तोला पीपरमंट के साथ, 2 तोला देशी कपूर के साथ एक शीशी में डालकर बंद कर देंगे
और कुछ समय बाद तीनों पिघलकर एक हो जाएंगे, एक जान हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि अलग हैं, तीनों लिक्विड बन जाएंगे। और कुछ समय बाद जब ये लिक्विड बन जाए, यह सब प्रकार की पीड़ा, दंत पीड़ा, उदर पीड़ा, कर्ण पीड़ा, पार्श्वशूल, छाती में दर्द, कमर पीड़ा, मस्तक पीड़ा में तुरंत इससे आराम मिलेगा। निमोनिया आदि में भी बच्चों को आप छाती पर उसकी मालिश इससे कर सकते हैं। इसे फुरेरी से लगाएं, कुछ बूंदे पिलाएं अथवा 2-4 बूंदे बताशे के साथ भी सेवन कराई जा सकती है। हैजा हो, दस्त हो, जी मिचलाना हो, उल्टी हो, श्वास हो, खांसी हो, विषैले कीड़ू, बिच्छू, ततैया आदि के काटने पर भी इसका निसंकोच आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अजवाइन के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, तो आज के अंक में हम इतना ही रखेंगे। आपको यह अंक कैसा लगा, इसके विषय में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।